अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो है वो नाश्ते का टाइम है, तो मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा, आजकल मौसम ऐसा हुआ है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता गर्मी है कि सर्दी है। अगर तो रज़ाई मुँह के ऊपर ले लें तो गर्मी लगने लग जाती है, अगर उतार दें तो ठंड लगने लग जाती है। इस तरह का अजीब सा जो है वो मौसम हुआ है। तो यहाँ पे नाश्ते का टाइम था, तो मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही थी और साथ ही साथ मैं आपके साथ कुछ बातें भी शेयर करने वाली हूँ और कुछ लुक भी आज मैंने जो है वो क्रिएट किया, वो भी शेयर करने वाली हूँ। मैं कहीं जाने वाली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस पे जो है वो एक छोटा सा व्लॉग बनाया जो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि हम अपनी लुक को किस तरीके से जो है वो डिसेंट वे में क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी लुक को प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। मैं आपको ये एक बात बताती चलूँ कि हमें अपनी लुक को डिसेंट बनाना और प्रेजेंटेबल वे में जो है वो क्रिएट करना, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ही महंगे महंगे जो है वो कपड़े वगैरह पहने, बहुत महंगी महंगी चीज़ें पहने, ज़रूरी नहीं है। इसके लिए हम एक सिंपल सा और थोड़ा सा रीज़नेबल प्राइस में ड्रेस लेके भी उसको भी जो है वो एक बहुत अच्छा बना सकते हैं और अपनी लुक को बड़ा डिसेंट वे में क्रिएट कर सकते हैं। मैटर ये करता है कि हमें चीज़ों को किस कैरी करना आना चाहिए, ठीक है ना। मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो है वो बड़े महंगे महंगे ड्रेसेस भी पहन लेते हैं, लेकिन उनको कैरी अच्छे तरीके से नहीं किया होता, तो वो चीज़ उन पर सूट नहीं कर रही होती। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जिन्होंने एक रीज़नेबल प्राइस में जो है वो ड्रेस पहनना होता है और उसको कैरी इस तरीके से करते हैं कि वो उनकी चीज़ जो है वो बड़ी इनहेंस हो के बाहर की तरफ जो है वो आ रही होती है, हमें बड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है। तो इस वजह से ज़रूरी नहीं होता। हम लोगों के बहुत सारों के जहन में ये होता है कि हम महंगे कपड़े लेके हम उनको पहन के ही जो है वो हम प्यारे लगेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। हम रीज़नेबल कपड़ों को, रीज़नेबल ड्रेसेस लेके भी उनको स्टिचिंग इस तरीके से करवा के तो जो है ना वो हम लोग उसको कैरी कर सकते हैं, तो वो बड़े ज़्यादा डिसेंट लुक में लगते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोग के साथ जो है वो थोड़ी सी उसकी लुक भी शेयर करने वाली हूँ। मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा जो है वो उस पर व्लॉग भी बना लिया जाए। तो मैं यहाँ पे जो है वो नाश्ता बना रही थी, नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता वगैरह करने के बाद अच्छा, अक्सर मेरा जब दिल ना करे, मैंने ना ये इंस्टेंट चाय मिलती है एवरीडे की, ये भी मैंने ला के रखी हुई है। तो अक्सर जब मेरा दिल ना करे चाय बनाने का, तो मैंने ये कार्डमम टी भी इसमें आती है और इसमें जो है वो दूसरी कश्मीरी पिंक टी भी इसमें आती है और एक और भी है कड़क चाय भी इसमें आती है। तो इसको इंस्टेंट को ला के पानी गर्म करके तो इसको जो है वो इस तरीके से चाय बना के तो आप ले सकते हैं। मैंने कभी कभार इसको इस तरीके, मैंने ये इंस्टेंट चाय भी पी लेती हूँ और कभी कभार मैंने दूसरी भी ला के रखी। जब मेरा दिल ना कर रहा हो, जब सुस्ती पड़ी हो कि कुछ चाय वगैरह नहीं बनाने का दिल कर रहा, फिर मैं इंस्टेंट चाय वगैरह ही जो है ना वो यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आज आपके साथ कुछ बातें भी शेयर करने वाली हूँ। तो अच्छा, मुझे जो है ना मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके, मुझे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बैठना मुझे अच्छा लगता है। मतलब पॉजिटिव एनर्जी के लोगों के साथ मिलना अच्छा लगता है, उनके साथ बातें करना अच्छा लगता है। मतलब हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब हमारे रिलेटिव्स में और हमारे काफ़ी ऐसे हमारे रिश्ते होते हैं कि जिनके साथ जो है वो बैठ के हमें अच्छा लगता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ बैठ के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मतलब वो इन सेंस अच्छा इसलिए नहीं लगता कि वो नेगेटिविटी उनमें होती है, नेगेटिव एनर्जी के लोग होते हैं। जो नेगेटिव एनर्जी के लोग होते हैं ना, मेरा उनके साथ बैठने को बिल्कुल दिल नहीं करता। मुझे होता है कि ऐसे लोगों में बैठा जाए जिनसे जो है वो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, और ऐसे लोगों में बैठने का जो है ना वो मज़ा बहुत आता है। और दूसरा ये कि आपका मूड फ्रेश हो जाता है, इवन हमारा माइंड भी जो है ना वो फ्रेश हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने माइंड को अगर हम फ्रेश रखना चाहते हैं तो पॉजिटिव लोगों में बैठें, पॉजिटिव एनर्जी के लोगों में बैठें, या ऐसे लोगों में बैठें जिसके साथ आपकी वाइब्स मैच हो रही हो। हाँ, समटाइम ऐसा होता है कि हमारे सराउंडिंग में ऐसे लोग होते हैं कि हमारी वाइब्स उनके साथ मैच नहीं कर रही होती, बट ऐसे लोगों के साथ ज़रूर बैठें, ऐसे लोगों के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करें कि जिनसे जो है वो हमें पॉजिटिविटी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आजकल हम लोग की लाइफ इस तरीके से हो चुकी है कि हर बंदा अपनी लाइफ में बिजी है, हर एक को टेंशन ही टेंशन है। टेंशन हर इंसान की लाइफ में होती है, बट उसके लिए ये होता है कि हम पॉजिटिव एनर्जी के लोगों में बैठें, पॉजिटिव वाइब्स जिनसे आती हैं उनके साथ बैठें, ताकि जो है वो हमारे अंदर भी जो है वो पॉजिटिविटी आए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें अपने अगर माइंड को फ्रेश रखना है, तो माइंड को फ्रेश रखने के लिए जो है वो पॉजिटिविटी और पॉजिटिव माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको साथ साथ जो है वो अपना ड्रेस भी दिखा दिया, अपने बेटे का भी ड्रेस मैंने जो है वो निकाल लिया था। यहाँ पे जो है वो मैं तैयार वगैरह हो गई थी, मिनिमल सा जो है वो मैंने मेकअप किया था। तो मेकअप के साथ साथ यहाँ पे जो है वो मैंने अपना मतलब जो ड्रेस निकाला था उसके साथ जो है वो यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर के पम्प्स निकाले। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी लुक को प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं, डिसेंट बनाना चाहते हैं, तो
तो ट्राउज़र शर्ट के साथ जो है ना वो फ्लैट की बजाय मतलब सैंडल टाइप की बजाय अगर हम उसको उसके साथ पम्प्स को वेयर करते हैं ना तो उससे हमारी लुक जो है ना वो बड़ी इन्हेंस होती है और बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल वे में लगती है। तो साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो मैंने शूज़ वगैरह वेयर कर लिए थे। फिर ज्वेलरी में मैंने जो है वो एक हैंड में लेफ्ट हैंड में जो है वो एक ब्रेसलेट और एक रिंग वेयर की थी और दूसरे हैंड में मैंने वॉच और एक छोटा सा ब्रेसलेट जो आपके नज़र आ रहा है और साथ 2 रिंग्स मैंने पहनी थी। अच्छा, मैं अगर आप लोगों को बताऊँ, अगर तो हम ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा पहन लेते हैं ना, उससे भी हमारी लुक जो है ना वो ओवर टाइप की लगने लग जाती है। तो यहाँ पे जो है वो साथ ही साथ मैंने ये छोटा सा जो है वो हैंड कैरी मैंने किया हुआ था, क्योंकि इसमें मैंने बस अपना मोबाइल रखना था। तो अगर इसके साथ आपको मतलब बच्चा है, जैसे कि मेरे साथ बच्चा था, मुझे उसका एक ड्रेस एक पैम्पर वगैरह रखना था, उसके लिए मैंने वो दूसरा बैग कैरी किया था, उसके अंदर रखा था। बट इसको जो है वो मैंने अपने हैंड कैरी के लिए, अपने मतलब हाथ में रखने के लिए इसको जो है वो मैंने साथ लिया था। तो यहाँ पे जो है ये मेरी फाइनल लुक थी। यहाँ पे मैंने गले में जो है वो सिंपल एक गोल्ड की चेन पहन ली थी और ये थी जो मेरी फाइनल लुक थी। बड़ी प्रेजेंटेबल, बड़ी डिसेंट लुक जो है वो मेरी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ, अगर तो आपका ड्रेस बहुत ज़्यादा हैवी है तो उसके साथ जो है वो ज्वेलरी थोड़ी रखें। अगर हम लोग क्या करते हैं, ड्रेस भी हैवी है, ज्वेलरी भी ज़्यादा है, तो वो बड़ा ओवर लगता है डिसेंट की बजाय। तो मेरी ये कोशिश होती है कि अगर ड्रेस जो है वो हैवी है तो ज्वेलरी मैं कम से कम रखूँ, और हाँ, अगर ड्रेस सिंपल है तो ज्वेलरी को आप जो है वो ज़्यादा वेयर करें ताकि हमारा जो है वो ड्रेस भी प्रोमिनेंट हो। यहाँ पे अब ड्रेस मेरा एम्ब्रॉयडरी वाला था फुल, तो मैंने इस वजह से ज्वेलरी जो है वो थोड़ी थोड़ी पहनी। मतलब एक हाथ में मैंने ब्रेसलेट पहन लिया और एक रिंग पहन ली, और दूसरे हाथ में मैंने वॉच पहन ली और बारीक सी छोटी छोटी जो है वो रिंग्स पहन ली। अगर उसमें भी मैं जो है वो मैं बड़ी बड़ी रिंग्स पहन लेती और ज़्यादा सारा अपने ज्वेलरी पहन लेती, तो उससे भी बड़ी ओवर सी और डिसेंट लुक नहीं आनी थी। डिसेंट लुक हमारी तभी आती है जब हमें ये पता हो कि हैवी ड्रेस के साथ जो है वो हमने ज्वेलरी को मिनिमल रखना है, और सिंपल ड्रेस के साथ हमने ज्वेलरी को जो है वो हैवी लेना है। तो इस वजह से इससे जो है वो हमारी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ पे जो है वो खाने का टाइम था, यहाँ पे खाना वगैरह खा रहे थे। अच्छा, मुझे इनके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। क्योंकि एक तो इनके साथ मेरी जो है वो वाइब्स मैच हो गई, तो दूसरा ये कि इनसे मुझे पॉजिटिविटी मिली, पॉजिटिव वाइब्स मिली। पॉजिटिव वाइब्स जब जिन लोगों से मिलती हो ना, तो वहाँ बैठने का ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आता है। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, अपनी ही जो है वो वाइब्स के लोगों में बैठ के जो है वो आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है, हमारा मूड भी फ्रेश हो जाता है। इंसान अपनी मतलब टेंशन्स वगैरह को भी जो भूल जाता है, क्योंकि हर बंदे की लाइफ में जो है वो परेशानियाँ आती हैं। तो बस इसी तरीके से हम लोग अगर पॉजिटिव लोगों में बैठते रहेंगे तो हम पॉजिटिव होते जाएंगे और हमारी पॉजिटिविटी जो है वो हमारे माइंड को फ्रेश रखेगी। तो यहाँ पे फिर मेरी कज़न ने जो है वो कॉफ़ी बनाई और हम लोगों ने मिल के बैठ के इतनी सारी बातें की कि हमें भूल ही गया कि हमें बाहर की कोई खबर ना रही, क्योंकि हम आपस में बातों में लगे हुए थे। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ।